तो यार देखो, वेनम 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन से ही सबके मन में एक मेजर क्वेश्चन है कि चलो सोनी के वेनम एंड एमसीयू के स्पाइडरमैन का क्रॉसओवर तो हो गया, लेकिन ये क्रॉसओवर आखिर है किस यूनिवर्स में? सोनी के यूनिवर्स में, एमसीयू के यूनिवर्स में, या फिर ये दोनों यूनिवर्स का कोलैबोरेशन है? बेसिकली स्पाइडरमैन एंड वेनम के यूनिवर्स का फ्यूचर क्या है? तो इस वीडियो में हम लोग इसी पर डिस्कशन करेंगे। अब ये क्रॉसओवर किस यूनिवर्स में हो रहा है, ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके आंसर पे ही इन कैरेक्टर्स का पूरा फ्यूचर डिपेंडेंट है। अगर सोचा जाए तो ये क्रॉसओवर 3 वे में पॉसिबल है। एक तो कि ये क्रॉसओवर एमसीयू के यूनिवर्स में हो सकता है, दूसरा सोनी के यूनिवर्स में हो सकता है, एंड तीसरा कि सोनी और मार्वल के यूनिवर्स एक साथ कंबाइन हो रहे हैं। अब इन तीनों में से कौन सा सही है, ये समझने के लिए हमें स्पाइडरमैन के राइट्स को समझना पड़ेगा और थोड़ी सी हिस्ट्री को देखना होगा। अब देखो, ये तो सब जानते हैं कि जब मार्वल कॉमिक्स बैंकक्रप्ट होने के कगार पे आ गई थी तो उन्होंने किसी तरह से अपने आप को बचाया था अपने कैरेक्टर्स के मूवी एंड सीरीज के राइट्स को बेचकर, एंड इसी में मार्वल का स्पाइडरमैन सोनी के पास पहुंच गया था। वैसे ये खुद में एक बड़ी स्टोरी है, लेकिन अभी के लिए बस इतना समझ लो। फिर सोनी रेगुलरली स्पाइडरमैन पे मूवीज बनाने लगा और जब 2014 में अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 बनी और वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई तो मार्वल ने सोनी को अप्रोच किया एक डील के साथ। इस डील के अकॉर्डिंग सोनी के पास स्पाइडरमैन की मूवी राइट्स होंगे, लेकिन मार्वल वाले सोनी के लिए मूवी बनाएंगे, मूवी बनाने का पूरा पैसा सोनी वाले देंगे एंड मार्वल वालों को प्रॉफिट में से 5% मिलेगा और साथ ही उन्हें इस कैरेक्टर को दूसरे एमसीयू मूवीज में यूज करने का भी परमिशन मिलेगा। तो ये डील काफी सही था। सोनी को बस पैसे लगाने थे और प्रॉफिट गिनना था और सारा क्रिएटिव काम मार्वल स्टूडियोज देख रही थी। अब इस डील में टोटल 5 मूवीज की बात हुई थी, जिसमें से 2 स्टैंड अलोन मूवी थी एंड 3 क्रॉसओवर मूवीज, सिविल वॉर, इन्फिनिटी वॉर एंड एंड गेम क्रॉसओवर मूवीज थी जिसमें स्पाइडरमैन का अपीयरेंस हुआ, एंड होम कमिंग और फार फ्रॉम होम स्टैंड अलोन मूवीज। और फार फ्रॉम होम के साथ ही इस डील का एंड भी हो गया था। अब यहीं पे टॉम हॉलैंड को टोटल 7 फिल्म्स के लिए मार्वल स्टूडियोज ने साइन किया था, जहां उनकी ऑलरेडी 5 मूवीज रिलीज हो गई थी। वैसे इस डील के एंड होने पे कितना हंगामा हुआ था आपको याद भी होगा। हम लोगों ने इंडिया से सबसे बड़ा पिटीशन भी साइन किया था कि लेट स्पाइडरमैन स्टे इन एमसीयू, जिसको कई सारे इंटरनेशनल पोर्टल्स ने भी कवर किया। और इसी के बाद सोनी एंड मार्वल का एक और नया डील हुआ। इस नए डील के अकॉर्डिंग मार्वल स्पाइडरमैन को 2 और मूवीज के लिए यूज कर सकता है, लेकिन इस बार 5% प्रॉफिट की जगह इन्हें 25% प्रॉफिट मिलने वाला था। और जहां पहले पूरी मूवीज बनाने का कॉस्ट सोनी दे रही थी, वहीं अब 25% मार्वल स्टूडियोज को भी देना होगा। मतलब कि भाई 25% पैसा लगाओ मूवी पे और 25% प्रॉफिट लो। और ये डील यहाँ अभी कंप्लीट नहीं हुई। सोनी ने ये भी कंडीशन रखा कि डील के एक्सटेंशन के साथ स्पाइडरमैन के विलन यूनिवर्स में, जिसको सोनी बना रही है, उसमें वो एमसीयू के स्पाइडरमैन का क्रॉसओवर भी करा सकते हैं। तो हाँ, इस नए डील पे सोनी के फायदे ही फायदे हैं। उन्हें बस 75% पैसे लगाने थे और पूरा क्रिएटिव काम मार्वल स्टूडियोज पे छोड़ देना था एंड एंड में फिर से प्रॉफिट गिनना था। तो हाँ, यही है करंट डील, जिसमें एमसीयू के पास अभी भी 2 मूवीज हैं जिसमें वो स्पाइडरमैन को दिखा सकते हैं। एक तो नो वे होम आने ही वाला है एंड सेकंड मूवी के बारे में अभी नहीं पता चला है। और सिंस सोनी वाले चाहते थे कि एमसीयू का स्पाइडरमैन उनके स्पाइडरमैन के विलेन यूनिवर्स से क्रॉसओवर करे, तो इसी का रिजल्ट हमें वेनम 2 में मिला, एक क्रॉसओवर के साथ। अब ये तो हो गई दोनों स्टूडियोज के नई डील की बात, बट स्टिल क्वेश्चन अभी भी यही रह जाता है कि आखिर ये कौन सा यूनिवर्स में सब कुछ हो रहा है। तो इसे ऐसे समझो, लोकी में मल्टीवर्स दिखने के बाद पॉसिबिलिटीज काउंटलेस हैं, एंड सिंस अब मार्वल में मल्टीवर्स है, मतलब मल्टीपल यूनिवर्स हैं, तो वो लोग ऐसा शो कर सकते हैं कि सोनी का जो पूरा यूनिवर्स है वो भी इस मल्टीवर्स में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। देन एमसीयू का अपना यूनिवर्स तो एग्जिस्ट करेगा ही, लेकिन लोकी के सीरीज में जो इवेंट्स हुए हैं, इन अलग अलग यूनिवर्स के टाइमलाइन एक दूसरे से कोलाइड होने लगे हैं, टाइम ब्रांचेस बनने लगे हैं एंड एक यूनिवर्स का बंदा दूसरे यूनिवर्स में पहुंचने लगा है। इसका पूरा एक्सप्लेनेशन ही हू रिमेन्स ने दिया भी था कि कैसे एक ही कैरेक्टर के मल्टीपल वेरिएंट्स होते हैं और दूसरे यूनिवर्स में सेम टाइम पे एग्जिस्ट करते हैं। और यार, हमने लोकी के कई वेरिएंट्स को एग्जाम्पल में देखा भी, और वही जो वहाँ एंडिंग में हुआ है, मुझे लगता है कि उसी का रिजल्ट है कि वेनम में टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन दिख रहा, स्पाइडरमैन नो वे होम में डॉक्टर ऑक्टोपस, ग्रीन गॉब्लिन, इलेक्ट्रो, ये सब दिख रहे हैं। मींस जिस पॉइंट पे इन सारे टाइमलाइंस का कोलिजन हो रहा है, वहाँ हमें क्रॉसओवर मिलेगा। तो हाँ, इन फ्यूचर कभी सरप्राइज ना हो जाना जब ऐसी ही एक्समैन यूनिवर्स का क्रॉसओवर हो जाए। वैसे मैं अभी भी श्योर नहीं हूँ कि ये सिर्फ लोकी की वजह से हो रहा है या फिर डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल की वजह से भी। मे बी दोनों के कॉम्बिनेशन से भी ऐसा रिजल्ट हो सकता है, तो वो तो बात की बात है, बट आप कॉन्सेप्ट तो समझ रहे हो ना, ये सब मल्टीवर्स का नतीजा है। इन शॉर्ट ऐसा समझो कि एमसीयू की मल्टीवर्स की थ्योरी के अकॉर्डिंग सोनी का यूनिवर्स, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स, इवन फॉक्स का एक्समैन यूनिवर्स, ये सब कुछ मल्टीवर्स का पार्ट है और एक साथ एग्जिस्ट करते हैं।
एंड जब तक ये टाइमलाइन ऐसे ही कोलाइड होते रहेंगे, ब्रांचेस बनते रहेंगे, इनका क्रॉसओवर होता रहेगा। पर हाँ, ये श्योर नहीं है कि क्रॉसओवर कभी रीसेट होगा या नहीं। मीन्स इफ टॉम हॉलैंड सोनी के यूनिवर्स में चला जाए तो वो सब कुछ ठीक होने के बाद वापस आ जाएगा, ये श्योर नहीं है। मे बी वो सोनी के यूनिवर्स में ही फंस जाए। और यहीं पे ये क्वेश्चन आता है कि यार स्पाइडरमैन और वेनम का फ्यूचर क्या है। तो इफ 2019 में वे डील के अकॉर्डिंग सोचें तो मार्वल के पास नो वे होम के बाद बस एक मूवी बची है जिसमें वो स्पाइडरमैन का यूज कर सकते हैं, और इसके बाद मार्वल को सोनी के साथ एक नई डील करनी पड़ेगी। और इफ ये डील नहीं हुआ तो ये स्पाइडरमैन वापस सोनी के पास चला जाएगा। अब ये नई डील होगी कि नहीं होगी ये कोई कंफर्म नहीं बता सकता, बट अभी रिसेंटली जैसा कुछ हिंट मिल रहा है उससे तो ऐसा लग रहा है कि शायद कोई न्यू डील नहीं होने वाली। मार्वल वाले अपकमिंग 2 मूवीज के साथ स्पाइडरमैन की स्टोरी कंप्लीट कर देंगे, फिर ये सोनी में मूव कर जाएगा। रीजन इसलिए क्योंकि सोनी ने रिसेंटली अपने यूनिवर्स का नाम ऑफिशियली चेंज कर लिया है। पहले ये नाम सोनीज यूनिवर्स ऑफ मार्वल कैरेक्टर्स था एंड रिसेंटली इन्होंने इसे चेंज करके सोनीज यूनिवर्स ऑफ स्पाइडरमैन कर लिया। तो यार इफ इन्हें नई डील करनी भी होती तो ये लोग नाम तो चेंज नहीं करते। और ऊपर से सोनी वाले स्पाइडरमैन के विलन्स पे मूवीज बना रहे हैं। वेनम के बाद मॉर्बियस, क्रेवेन द हंटर, ये दोनों ऑलरेडी कंफर्म हो चुके हैं। तो यार अभी के ये सब कंडीशंस देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि जैसे ही 2019 वाली डील पूरी होगी, स्पाइडरमैन वापस सोनी के पास चला जाएगा और वहीं इसका स्टोरी लाइन कंटिन्यू होगा। इफ एमसीयू में ओवरऑल स्पाइडरमैन की स्टोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सोनी एंड मार्वल के पास अभी 2 ऑप्शंस हैं। डील एंड होने के बाद इफ सोनी नया डील नहीं करती है तो स्टोरी में ये दिखाया जा सकता है कि ये मल्टीवर्स का पार्ट है एंड सोनी की अपनी अलग स्टोरी चल रही है। एंड मान लो इन फ्यूचर सोनी को फिर से फील हुआ कि उनके लिए अब स्पाइडरमैन प्रॉफिटेबल नहीं रहा तो वो मार्वल के साथ फिर से डील कर सकते हैं और मल्टीवर्स का बहाना देके इसकी एंट्री फिर से एमसीयू में करा सकते हैं। वीडियो का कंक्लूजन दूं तो ऐसा समझ लो कि इफ डील हो गई तो जैसे अभी स्टोरी चल रही है वैसा ही चलता रहेगा। दोनों यूनिवर्स में स्पाइडरमैन एंड उससे रिलेटेड विलन के अपीयरेंस होते रहेंगे। एंड इफ डील नहीं हुई तो सोनी के पास स्पाइडरमैन चला जाएगा, सारे विलन्स वही दिखेंगे, वहां उसकी स्टोरी कंटिन्यू होती रहेगी और साथ में मल्टीवर्स के चलते एमसीयू में वापस आने का ऑप्शन भी रहेगा। आपका इस पूरे स्पाइडरमैन और वेनम के फ्यूचर पे, इन दोनों के क्रॉसओवर पे क्या थॉट्स हैं कमेंट में जरूर बताना। एंड होप सो कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। इफ हाँ तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। वेनम के पोस्ट क्रेडिट सीन का ब्रेकडाउन देखने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें एंड मूवी का रिव्यू देखने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नए वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।